अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नाच गाना चल रहा होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी अनुपमा बोलती है कि चलो अंश बारात अंदर आ रही है तो सब बहनें नेक लेने आ जाओ। तभी राही, माही और परी तीनों आ जाती है नेक लेने। तभी राही पहले आरती उतारती है, फिर अंश को बोलती है चलो मेरा नेक दो। अंश तीनों बहनों को 500 रुपये देता है तो राही बोलती है इतने कम पैसे से क्या होगा। तो अंश ने बोला अभी राखी पे तो लूटा था, फिर से क्या है। फिर बा ने बोला इतने पैसे में हो जाएगा चलो। उसके बाद प्रेम अंश के आगे हाथ जोड़ता है, बोलता है मेरी बहन को बहुत सारी खुशियाँ देना, मेरी बहन की लाइफ में आने के लिए शुक्रिया। अच्छा हुआ आप मेरी बहन की लाइफ में आए हो, मेरी बहन बहुत खुश है। तभी अनुपमा बोलती उसे बेटी जैसा प्यार यहाँ पे मिलेगा। तभी बा बोलती है यहाँ पे मायका और ससुराल दोनों का प्यार उसे मिलेगा, आप कोई टेंशन मत लो। तभी राही बोलती है अब मैं भाभी माँ समान होती है तो मैं माँ की रस्म पूरी करूँगी। और अंश का नाक खींचने जाती है तो अंश बोलता है कि ये क्या आप फिर से। तो राही ने बोला हाँ तो मैं तो वही रस्म तो करूँगी ही ना। फिर बारात अंदर प्रवेश करती है और अंदर फिर से नाच गाना होता है ज़ोर शोर से, सब नाच गाना कर रहे होते। उसके बाद फिर बा अनुपमा को बोलती है कि प्रार्थना को लेके आओ। तभी अनुपमा बोलती है कि हर काम मैं ही क्यों करूं, प्रार्थना को लाने का काम मेरा नहीं है, ये काम उसके मायके वाले करेंगे। उसके मायके में यहाँ उसके भाई है, काका है, वो लोग लेके आएंगे प्रार्थना को। तभी उसके भाई और काका प्रार्थना को अंदर लेने जाते हैं। और बापूजी बोलते हैं कि ये रस्म वैसे तो लड़की की माँ, बहनें और सहेलियाँ करती है, जबकि वो लोग यहाँ है नहीं, तो आज ये रस्म करेंगे इसके भाई और काका। और इसके भाई और काका प्रार्थना को अंदर रूम में लेने आते हैं और सब इमोशनल हो जाते हैं। प्रार्थना को लेके वो बाहर आते हैं। फिर प्रार्थना और अंश का वरमाला होता है। यहाँ राही, माही और परी जूते छुपाने की कोशिश कर रही होती है। वो देख रही होती है कि इतने सारे जूते में अंश के जूते कौन से हैं। तो राही बोलती है अरे तुम्हें नहीं पता क्या। तब माही बोली अरे मुझे आइडिया ही नहीं कौन से अंश के हैं, अब क्या करें। तभी जसमीत अंश के जूते पहन के आती और बोली कि ये हैं अंश के जूते। पर वो बोलती है कि ये मेरे पास ही रहेंगे, मैं किसी को चुराने नहीं दूंगी। और यहाँ पे पराग अपनी बेटी को याद करके दुखी हो रहा होता है। पर पराग सोचता है कि बचपन में मेरी बेटी ऐसे ऐसे करती थी, पर वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है, पर उसकी शादी में नहीं जाता है। यहाँ बा मोटी बा को फ़ोन करती है और बताती है देखो पगपाड़ा की रस्म चल रही है, इस बार हम लड़के वाले हैं और आप लड़की वाले हो, तो देखो ये रस्म कैसे हो रही है। जब आप लोग लड़के वाले थे तब बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, अब अकड़ दिखाने की बारी हमारी है। अनुपमा बा को बोलती है अरे फ़ोन रख दो ना, क्यों बवाल करनी फालतू। तभी बा बोलती है कि नहीं मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखो रस्म हमारे यहाँ पे कैसी हो रही है, उनको ये रस्म देखनी ही होगी। मोटी बा फ़ोन पे देखती है और वो बोलती हमको ना तो शादी से मतलब है और ना ही शादी की किसी रस्म से। तो बा बोलती है ये आपको देखनी ही पड़ेगी। और तभी प्रेम अंश के पाँव धोने के लिए आता है। तब अंश बोलता है कि आप मेरे से बड़े हो इसलिए आप ये नहीं करोगे। तो तब राजा आता है और बोलता है कि मैं तो आपसे छोटा हूँ तो मैं तो ये रस्म कर सकता हूँ। और राजा अंश के पाँव धोता है और ये रस्म पूरी करता है। फिर राजा उस अंश के पास आके फ़ोटो वोटो लेते हैं और ये रस्म पूरी हो जाती है। वहाँ मोटी बा ये रस्म पूरी फ़ोन पे देखती है। इसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग और प्रेम के काका काकी बात करते हैं कि अगर प्रार्थना के पिताजी यहाँ होते तो अच्छा होता, पराग भाई को यहाँ होना चाहिए था। उनको पता है कि शादी है, इतना अच्छा परिवार और बेटा मिल रहा है, इतना अच्छा दामाद उनको मिल रहा है, फिर भी वो इतनी अकड़ क्यों दिखाए हुए हैं। उनको आना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रार्थना अपने पापा को बहुत मिस कर रही होती है। तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है और कल दिखाया जाएगा कि जूते चोरी हो जाते हैं और वही पूरी रस्म होगी।